क्या आपको पता है कि एक ऐसा लेक जिस पर अगर कोई भी एनिमल अपना कदम रखे तो वो एनिमल स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो एनिमल पत्थर का बन जाता है। और क्या आपको ये भी पता है कि एक टीचर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लाउडेस्ट पर्सन ऑन अर्थ का। ऐसे ही मज़ेदार और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि डॉल्फिन्स को प्रेग्नेंट वुमेन से बहुत प्यार होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि डॉल्फिन्स पानी में एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड छोड़ती है जिसे अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो उस अल्ट्रासाउंड की मदद से डॉल्फिन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप पता कर सकती हैं। तो डॉल्फिन्स का अल्ट्रासाउंड का रेंज बहुत दूर तक फैलता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो डॉल्फिन्स के अल्ट्रासाउंड के रेंज के अंदर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर आ जाती है तो डॉल्फिन्स प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उस बच्चे का लोकेशन और उस बच्चे का शेप पता कर लेती है। और साथ ही साथ डॉल्फिन्स उस बच्चे का हार्ट बीट भी सुन सकती है। तो हार्ट बीट सुनने के बाद डॉल्फिन्स उस प्रेग्नेंट वुमेन के पास चली जाती हैं और चले जाने के बाद डॉल्फिन्स उस प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में एक छोटी सी किस करती हैं, क्योंकि डॉल्फिन्स को बच्चों से जो जन्म लेने वाले होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है और जिसके वजह से डॉल्फिन्स प्रेग्नेंट वुमेन से भी प्यार करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 2 की तरफ। क्या आपको पता है कि पेंसिल्वेनिया ये एक ऐसा जगह है जहां पर हस्बैंड्स अपने वाइफ के रिटन परमिशन के बिना अल्कोहल खरीद नहीं सकते, और ये पेंसिल्वेनिया का एक लॉ है। रिटन परमिशन का मतलब है अगर कोई भी वाइफ अगर अपने हस्बैंड को परमिशन दे भी रही है तो वाइफ को एक पेपर पर लिखकर परमिशन देना होगा, ना कि सिर्फ बोलकर। कुछ लोगों का कहना है कि ये लॉ होना ही चाहिए और कुछ लोग इस लॉ के अगेंस्ट हैं। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये लॉ होना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 3 की तरफ। क्या आपको पता है कि जापान में लैला नाम की एक पेट पेंगुइन रहा करती थी और वो किसी जापानीज फैमिली के साथ रहती थी और वो डेली एक खाली बैग उठाती थी और मार्केट चली जाती थी फिश खरीदने के लिए, मछली खरीदने के लिए। और मछली खरीदने के लिए तो हिसाब करना पड़ता है, कैलकुलेशंस करना पड़ता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लैला कैलकुलेशंस में भी बहुत तेज थी। तो मछली खरीदने के बाद वो वापस घर आ जाती थी और घर आकर वो सबके साथ बैठकर वो खाना खाती थी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो कितनी इंटेलिजेंट थी। पर अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, इट्स वेरी सैड, पर वो कमाल की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 4 की तरफ। क्या आपको पता है कि लेक नेट्रॉन ये एक ऐसा लेक है जिस पर अगर कोई भी एनिमल या फिर बर्ड कदम रख दे तो वो एनिमल स्टैचू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो पत्थर बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगा। पर कुछ एनिमल और बर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका इस लेक पर कोई असर नहीं होता, यानी कि अगर वो इस लेक पर कदम रख दे तो वो स्टैचू में नहीं बदलेंगे, वो पत्थर नहीं बनेंगे। तो जो एनिमल्स और बर्ड्स लेक में कदम रखते ही स्टैचू में कन्वर्ट हो जाते हैं, पत्थर में बदल जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो लेक एक एल्कलाइन वाटर है और उस लेक का पीएच वैल्यू 10.5 से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत डेंजरस है। तो इस लेक में जो एल्कलिनिटी है वो आती है सोडियम कार्बोनेट एंड दूसरे मिनरल्स से, और ये सोडियम कार्बोनेट और दूसरे मिनरल्स लेक के सराउंडिंग जितने भी हिल्स है वहाँ से आते हैं। और इन एनिमल्स और बर्ड्स के बॉडी इतने अल्कलाइन वाटर में सरवाइव करने के लिए नहीं बने होते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एक पत्थर में बदल जाता है। पर बात आती है उन एनिमल्स और बर्ड्स की जो इस लेक नेट्रॉन में सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनका बॉडी इतने अल्कलाइन वाटर में सरवाइव करने के लिए बना होता है। जैसे कि फ्लैमिंगोज एक ऐसे बर्ड्स हैं जो इतने अल्कलाइन वाटर में सरवाइव कर जाते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 5 की तरफ। क्या आपको पता है कि आयरलैंड में एक फीमेल टीचर जिनका नाम है एनालिसा फ्लैनेगन, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लाउडेस्ट पर्सन ऑन अर्थ का, और उनका ये रिकॉर्ड अचानक से बना है, यानी कि वो ये रिकॉर्ड बनाना तो नहीं चाहती थी पर उनका ये रिकॉर्ड सडनली बन गया। एक्चुअली में हुआ ये था कि जब वो बच्चों को किसी क्लास में पढ़ा रही थी तब उस समय बच्चे बहुत शरारत कर रहे थे, उस समय बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे।
तो उनको चुप कराने के लिए मैम एनालिसा फ्लैनेगन ने क्वाइट वर्ड का जोर से इस्तेमाल किया। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स 0 डेसिबल से 140 डेसिबल तक आवाज को सुन सकता है, पर नॉर्मली 85 डेसिबल के ऊपर अगर कोई भी ह्यूमन बींग आवाज सुनता है तो उस ह्यूमन बींग का ईयर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने क्वाइट वर्ड का इस्तेमाल किया था 121 डेसिबल पे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बच्चों का क्या हालत हुआ होगा। इट्स जस्ट अमेजिंग। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।